आज हम 2024 एनटीपीसी के लिए वीडियो बना रहे हैं। टॉपिक है मिसिंग नंबर वाला जो पज़ल आपके एग्ज़ाम में आता है वो कैसे सॉल्व करें, वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। स्क्रीन में दिया हुआ है कि भाई पज़ल आपका और मिसिंग नंबर कैसे पूछा गया है, वो आपकी स्क्रीन पे आप एक बार देख सकते हो। दूसरा चीज़ ये है कि ये पज़ल मतलब ऐसा मत सोच लेना कि हमें नहीं आती है, सर को आता है। इसके पीछे हमें ना बहुत मेहनत लगी है। तो ओवर द टाइम आप जैसे मतलब 100 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन एक बार सॉल्व करोगे, उसके बाद आपको भी आपका माइंडसेट ऐसा डेवलप होने लगेगा कि आप तुरंत पूरा मतलब टेबल देखते ही आप अंदाज़ा लगा लोगे कि भाई यहाँ जो मिसिंग नंबर है वो 100% यही नंबर आ सकता है और या यही लॉजिक है। ज़्यादातर कोई ट्रिक होती नहीं है, जो भी होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिस ही होता है। तो बाकी सब डिस्कस करने से पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहला आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि भाई 567 और 384, वैसे ही यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। तो इसमें आपको देखना यह है कि सबसे बड़ा नंबर कहाँ है। तो सबसे बड़ा नंबर तो हमें यहाँ 384 दिख रहा है। सेकंड लाइन में देखें तो यहाँ 245 दिख रहा है और यहाँ जो हमें मतलब ढूंढने का दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, पहले आपको प्लस करके देखते हैं कि कुछ 384 तक कैसे पहुँच सकते हैं। ओके, तो यहाँ हमने 5 लिखा, 5 के प्लस साथ 6 किया, 6 के साथ 7 जोड़ा। तो ये सब करते हमें क्या मिला, 18 मिला। तो एक दूसरा चीज़ है कि आपको स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और कुछ टेबल्स आपको याद होने चाहिए। जैसे जैसे वीडियो में ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या क्या आपको मतलब याद होना चाहिए। तो यहाँ 18 का स्क्वायर हम मतलब मुझे याद है, आप भी एक बार देख लेना सारा स्क्वायर। तो क्या होता है 324। ओके, अब 324 और 384 थोड़ा तो नज़दीक पहुँचे मतलब। तो यहाँ 324 एंड 364 के बीच में कितना गैप है, तो आपको देखोगे तो 60 जैसा, 60 जैसा यहाँ लिखते हैं कि भाई 384। तो आपको यहाँ कितना डिफरेंस मिलेगा, तो यहाँ आपको 60 जैसा डिफरेंस मिलेगा। अब 60 आया कैसे, तो ये देखो 5 और 6 इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल सकता है हमें, यहाँ लिखते हैं यहाँ कि 5 इंटू 6, तो इसका आपका 30 मिला। अब 30 को हम और दो बार मतलब 2 से गुना कर देते हैं तो यहाँ मिल गया हमें ये 60। तो 324 इंटू यहाँ 60, तो आपका क्या आ गया 384। अब दूसरी लाइन, अब ये 245 तक कैसे पहुँच सकते हैं वो आप देख लो। तो यहाँ आ गया 4, उसके बाद आ गया 5, उसके बाद आ गया ये आपका 6। तो अब इसका तो आप निकालोगे तो क्या होगा, ये 15 होगा। तो 15 का हम स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर हमें कितना मिल सकता है, तो 15 का स्क्वायर हम मुझे याद है, आप एक बार कर लेना, 225 मिलेगा। अब 225 प्लस कितना जोड़े तो यहाँ हमें 245 मिल सकता है। तो हम यहाँ 20 जैसा जोड़े। अब 20 कैसे आया, तो 20 यहाँ 4 इंटू 5, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि भाई 4 इंटू 5 करोगे तो आपको 20 मिलता है। किंतु यहाँ हमने 2 गुना किया था तो यहाँ हम सिर्फ एक बार गुना कर देते हैं कि मतलब 20 प्लस 20 गुना 1, तो यहाँ 20 मिला। और टोटल आपका क्या हो गया, इसका करोगे तो यहाँ 245। अब वैसे ही हमें जो ढूंढना है नंबर वो देखते हैं। 3 किया, उसके साथ प्लस 4 किया, उसके साथ प्लस 5 किया, तो हमें क्या मिला, देखो 4 प्लस यहाँ टोटल हमें कितना मिलता है, तो हमें 12 मिला। यहाँ 12 का स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या आएगा 144 आएगा। उसके ही जैसे यहाँ 3 और 4 इस दोनों का गुना कर दो तो यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ 12 आएगा। ओके, 12 आएगा, 12 आएगा। उसके साथ क्या करो, यहाँ 2, यहाँ एक घटा दो यहाँ से,
ज़ीरो आ गया तो यहाँ क्या बनेगा आपका 144 और यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। पहला ही क्वेश्चन था, थोड़ा टफ था। अगर समझ नहीं आया एक बार यहाँ वीडियो में पॉज करके फिर से देख लेना, 100% आपको समझ आ ही जाएगा। और भी नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में आपकी क्वेरीज डालना, हम वहाँ डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो यहाँ भी पहले मैं बोला था कि आपको मतलब बड़ा नंबर के पास पहुँचना होता है। यहाँ भी देखते हैं कि भाई बड़ा नंबर के पास पहुँच सकते हैं या नहीं। हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई बड़ा नंबर के पास ही पहुँचना होता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। इसमें देखते हैं यहाँ क्या है, 28 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है। अब देखते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ 8 और 6 कर सकते हैं। ओके, दूसरा ये कर सकते हैं कि भाई दूसरा यहाँ आप 14 हो गया प्लस। अब आपको लगता है कि भाई 14 इंटू मल्टीप्लाई हम 2 कर देते तो यहाँ तो 28 आ गया है। ओके, लेकिन दूसरा यहाँ देखो, यहाँ 18 प्लस आप 9 करोगे तो आपको 27 मिलेगा। अब 27 का दुगना करोगे तो यहाँ 63 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये पैटर्न यहाँ काम नहीं कर रहा, तो हमें कुछ दूसरा लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ दूसरा लॉजिक हम ये देखते हैं। एक चीज़ मुझे ये दिखी है कि भाई 28 है प्लस 8 करते तो क्या मिलता है, हमें 36 मिलता है। और 36 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और यही यहाँ 6 यहाँ लिखा हुआ है। तो वही सेकंड लाइन में हम देख लेते हैं कि भाई क्या किया हुआ है। तो यहाँ 63 प्लस 18 इज इक्वल टू यहाँ 81 लिखा हुआ है। अब 81 का यहाँ स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ थर्ड में देखते हैं। तो थर्ड में क्या है कि भाई 13, तो भाई 13 का क्या होता है स्क्वायर, तो आपका 13 का स्क्वायर होता है 169। अब 169 में से क्या कर सकते हो, ये मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ 94 घटा देते हैं। क्या करते हैं हम, 94 यहाँ से उसमें से घटा देते हैं। क्या आया यहाँ 5, 16 में से 9 जाएगा, क्या आएगा 7। क्वेश्चन में देखो, ऑप्शन में देखो कि आपको 75 दिख रहा है, ये दिख गया आपको 75। तो यही आपका सेकंड क्वेश्चन था। ओके, थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, यहाँ से यहाँ का टोटल कर सकते हैं, एक तो यहाँ से यहाँ का टोटल कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ जो दिख रहा है वो क्या है कि 8 में 2 ऐड करो तो आपको 10 मिलता है, 10 में 2 ऐड करो 12 मिलता है, 12 में दूसरा 2 ऐड करोगे तो आपको क्या 14 मिल रहा है। ओके, तो सेम वे यहाँ 4 में प्लस 2 करो 6 मिल रहा है। तो ऐसे यहाँ 2 ऐड कर रहे हैं, तो ये तो सबसे इजी पैटर्न है। 10 में 2 ऐड किया 12 मिला, 12 में 2 ऐड किया 14 मिला, और यहाँ 16 मिला। तो आपका ये आंसर कौन सा आ गया, ये एक आ गया 16। दूसरी एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो वो ये है कि भाई 14 इंटू 10, इसका 2 का आप प्लस करते हो तो आपको क्या मिलता है, 24 मिलता है। और यहाँ हमने ढूंढा कि भाई 16 है, तो 16 प्लस 4 करोगे तो भी आपको 24 मिलेगा। वैसे ही यहाँ का देखते हैं, यहाँ ये 2 का देखते हैं, ये 12 और 8 का। तो क्या किया हमने, यहाँ 12 लिखा प्लस 8 किया तो ये आपका 20 मिलता है। नीचे का देखते हैं तो भाई 6 प्लस कितना है 14 करते हैं तो ये भी आपका 20 मिलता है। तो दोनों ये वाला और ये वाला दोनों का जो मतलब एडिशन होता है वो सेम नंबर होना चाहिए। थर्ड में भी एक बार देख लेते हैं क्या है कि भाई 10 प्लस 6 करते हैं तो क्या मिला, यहाँ 16 मिला। यहाँ 12 प्लस 4 किया तो क्या मिला, 16 मिला। ओके, तो यहाँ आंसर तो 16 है, लेकिन यहाँ पैटर्न आपको 2 दिखी है।
ओके। उसके बाद चौथे क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या किया है भाई, 7 8 5 8 लिखा हुआ है, नीचे 12 13 12 ऐसा कुछ है, और लास्ट का जो मिसिंग नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये भी थोड़ा देखते हैं क्या है। यहाँ 7 6 5 बार ये कुछ ऐड करेंगे तो यहाँ तो नहीं आ रहा। 7 8 5 8 ये भी कुछ ऐड कर रहा है, तो यहाँ एडिशन से तो काम नहीं बन रहा, तो कुछ मल्टीप्लिकेशन से देख सकते हैं। यहाँ 7 के साथ 6 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये क्या आता है हमारा 42 आया। ओके, और 6 और 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ 6 और 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। अब 12 माइनस 13 करते हो तो यहाँ 12 आ गया। वैसे ही दूसरा का देखते हैं भाई, क्या है, 8 इंटू 5 देखते हैं, तो 8 इंटू 5 किया, उसमें से 8 इंटू 5 के साथ यहाँ 5 इंटू 2 भी कर दो, तो यहाँ 40 में से 10 घटाओ तो 30 बन रहा है, बन रहा है। वैसे ही अब 5 4 का आप एक बार चेक कर लेना, हम यहाँ डायरेक्ट 7 का लास्ट वाला चेक कर दें। 8 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 3 करते हैं तो यहाँ क्या आया, 56 माइनस यहाँ आपका 21 आ गया। ओके, तो यहाँ से 56 में से अब 21 मतलब 56 में से 21 घटाओगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 35, और ये आपको आंसर नंबर बी में दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है, मतलब 4 क्वेश्चन हो गया है। फिफ्थ पे आ जाते हैं। अब फिफ्थ में देखो बड़ा नंबर किस में, मतलब लास्ट में ये कॉर्नर में दिया हुआ है, तो यहाँ मतलब यहाँ पहुँचना है। अब 141 तक पहुँचना होगा, तो ये 100% किसी का स्क्वायर हो, या मतलब किसी का स्क्वायर लिया हो सकता है या किसी का क्यूब लिया हो सकता है। बाकी तो आप 5 और 4 के साथ कितना भी गुना करो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो यहाँ देखते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं। तो यहाँ एक बार देखते हैं कि 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, और 16 तो वो तो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ एक काम करते हैं, 5 का क्यूब करते हैं, तो 5 का क्यूब हमें क्या मिला, 125 मिल सकता है। 125 के साथ प्लस कितना, ये 4 का स्क्वायर कर देते हैं। चलो 4 का स्क्वायर कितना आया, तो 4 का स्क्वायर 16 आया। तो ये एक बार देखते हैं क्या मिलता है हमें, तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 4 और यहाँ 1, तो ये तो हमें बैठ गया ये। ओके, तो 5 मतलब 5 का आपको क्यूब लेना है, वो आपका 125 मिला। 4 का आपको स्क्वायर लेना है, वो आपका 16 मिला, और टोटल आपका 141 मिला। वैसे ही भी दूसरे का देखते हैं, तो 6 का आप क्यूब देखो, तो 6 का क्यूब आपको कितना मिलेगा, 216 मिलेगा। और 2 का आप स्क्वायर निकालोगे तो 2 का स्क्वायर आपको कितना मिलेगा, तो 4 मिलेगा, और टोटल आपको कितना मिलेगा, 220 मिलेगा। तो यहाँ अब मिसिंग नंबर ये आपको फाइंड करना है। तो क्या कर सकते हो, एक काम करो, 7 का आपको क्यूब निकालना है, वो कितना होगा, 7 का क्यूब आपको 343। ये मुझे सब याद है, आप एक बार सारे ये वीडियो में जो भी आता है ना उतना मतलब देखते जाओ, ऑटोमेटिकली आपके माइंड आपका आंसर दे देगा कि भाई 7 का क्यूब क्या है, 7 का स्क्वायर क्या है। तो आपको 7 का क्यूब क्या है, 343। अब ये 343 है, उसके साथ क्या ऐड करूँगा, ये 3 का स्क्वायर ऐड करोगे तो ये आपका क्या है, ये आपका 9 है। तो टोटली आपका आंसर क्या आएगा, तो 352। इसको इसके साथ जोड़ के एक बार देख लेना, तो आपका आंसर बनेगा 352। तो आपका सी क्वेश्चन जो है वो राइट है। ये आपका 5 क्वेश्चन हुआ। छठे नंबर पे चलते हैं।
अब छठे नंबर पे क्या है, 20 है, 16 है, 33 है। एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है। अब देखो यहाँ 4 का गैप है, उसके बाद यहाँ 17 का गैप है, तो यहाँ तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा। दूसरा यहाँ 27 और 19, तो यहाँ 8 का गैप है। दूसरा यहाँ देखोगे तो यहाँ 4 का गैप है। यहाँ पहले यहाँ 4 का गैप था और यहाँ देखोगे तो यहाँ कितना का अंतर था, तो वो आपको 17 का अंतर था। तो ये अंतर वाला लॉजिक तो नहीं बैठ रहा। अब ऐसा कुछ हो जहाँ लॉजिक नहीं बैठ रहा, तो ये यहाँ से यहाँ का टोटल कर सकते हो, यहाँ से यहाँ का टोटल कर सकते हो। कुछ ना कुछ तो हो, मतलब मिल ही जाएगा आपको क्लू। यहाँ 20 देखते हैं, 20 के साथ 16 देखते हैं, उसके बाद 33 देखते हैं। तो क्या मिला आपको, 69 मिल रहा है। ओके, अब यहाँ 20 दूँ, यहाँ आपका मिसिंग नंबर और यहाँ आपका 15। वैसे ही यहाँ 27, यहाँ 19 और यहाँ 23। तो यहाँ कितना हुआ आपका 10 और 19, ये 9 और यहाँ 1, टोटल 69। तो ये मिल रहा है कि इस तो तीनों का आप टोटल करोगे तो आपको 69 आना चाहिए। तो यहाँ आपका कितना है, 69 आना चाहिए। अब ये मिसिंग नंबर फाइंड करो, तो आप कैसे करोगे, वो आपको मतलब प्लस माइनस ही है, मतलब बहुत बेसिक वाला प्लस माइनस दिया हुआ है, दूसरा कुछ इसमें दिया नहीं है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, इस दोनों का मतलब टोटल कर दोगे, ये दोनों का आपको टोटल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये दोनों का टोटल ये 37 मिलेगा। इसका दोनों का प्लस करोगे 37। अब ये 37 को 69 में से घटा दो, ये आपका आया 2 और ये आया आपका 3, तो आपका आंसर हो गया 32। इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अब यहाँ भी बड़ा नंबर देख लो कहाँ है, वहाँ तक पहुँचना है। नीचे देख लो, ये क्या है 25। अब एक काम करते हैं, कितने तक पहुँचना है, 90 तक पहुँचना है। अब एक यहाँ से देखिए तो क्या है, 25 तो है और कितना बहुत बाकी है 90 तक जाने में। तो एक काम करते हैं कि भाई 5 और 7 को हम मल्टीप्लाई किया, उसके साथ हम 25 जोड़ा, तो यहाँ मुझे कितना मिला 35 प्लस यहाँ हमें 25 मिला। ओके, तो यहाँ क्या आया 60 आया, आ गया ना 60। और कितना बाकी है 90 तक जाने में, तो ये 30 मान लेते कि ये सारे में हम 30 ऐड करेंगे। ये हो गया 30 मतलब 60, उसके साथ सारे में यहाँ भी 30 ऐड करेंगे, यहाँ भी 30 ऐड करेंगे। सेकंड का देखते क्या करता है, तो यहाँ 4 के साथ 6 को जो मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 24 मिला, प्लस यहाँ दुना है और यहाँ ये 30 और यहाँ क्या हुआ 80, बराबर 80 तक यहाँ पहुँचना है। तो ये कितना हुआ, ये अपना 54 हुआ, 54 को 80 से घटा दो तो आपका क्या बनेगा 26 बन रहा है। तो यही आपका आंसर होना चाहिए। तो ये डी आपका ऑप्शन होगा आंसर 24। एक बार यहाँ भी देख लेते हैं कैसे, मतलब क्या कर रहे हो। तो एक बार क्या किया, इस 6 के साथ 10 को मल्टीप्लाई किया, यह आया 60, 60 के साथ 30 को जोड़ा तो हुआ 90, और जो एडिशनल ये 30 हम सारे में जोड़ रहे हैं वो 30 को जोड़ा तो होना चाहिए आपका 120। समझ में आया। 7 क्वेश्चन हमने आज किए हैं और 3 क्वेश्चन देख लेते हैं 10 तक। ये चल, ये आप सॉल्व करो और कमेंट में बोलना कि भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आपका मतलब रिस्पॉन्स रहेगा तो हम एनटीपीसी के सारे वीडियोस टॉपिक वाइज कवर कराएंगे और ईजीएस्ट वे में आप कम से कम टाइम में फाइंड कर सकोगे। ये देखो क्या है, ऐसा हो ना तो मतलब एडिशन एक बार स्टार्टिंग एडिशन से करके देख लेने का। 9 से 8 को जोड़ा तो 17 मिला, 17 को 8 से जोड़ोगे 25 मिला, 25 से आपको 16 जोड़ोगे तो यहाँ कितना आना चाहिए वो आप देखो। या एक काम कर सकते हो
क्या है 49 से 8 घटा दो तो आपको इजीली क्या मिल जाएगा 41 मिल जाएगा और आपका आंसर क्या है 41। तो ये मतलब वीडियो का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। सो ये क्वेश्चन नंबर 9 में ना एक ग्रामेटिकली मतलब टाइपिंग एरर है। ये यहाँ क्या आएगा मतलब यहाँ ना 30 है, ये मतलब 30 आएगा। ये यहाँ अगर ये मतलब ये ज़ीरो कर लेना बस, दूसरा कुछ नहीं है। अब सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या हो सकता है एक बार चेक करते हैं हम। ये 30 + 42 एक बार करके देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि भाई 72 मिलेगा और 72 और 56 से कोई मेल नहीं हो रहा। दूसरा लॉजिक देखते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो ये आपका 30 ले सकते हैं और ये 56, ये दो को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया 30 लिया, 30 के साथ हम 56 एक बार ऐड कर सकते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 6 और 8 मिल रहा है। अब 86 और 42 के बीच में कुछ मिल रहा है, नहीं दिख रहा। हाँ एक काम कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ 3 मिलता है और 4 मिलता है। तो मतलब 42 और 43 मतलब करीब करीब आ गया, तो यहाँ -1 कर सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 42। अब देखते हैं दूसरे में यही लॉजिक लगता है या नहीं, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है ना कि लॉजिक लग ही जाए। यहाँ 12 है, 12 और 16 का हम प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है 28 मिलता है। 28 को हम डिवाइड बाई 2 करते हैं तो हमें 14 मिलता है। -1 करो तो क्या 13 लिखा है, ओ लिखा है। तो यही लॉजिक तो यही है। तो ये इसके लिए करते हैं तो इसमें क्या होगा, यहाँ 32 जैसा होना चाहिए ऐसा ही आएगा ना। तो क्या करेंगे यहाँ मतलब ये एक घटाया था तो हम यहाँ एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आपका क्या आंसर आएगा 42 आंसर होना चाहिए। क्यों देखते हैं, ये देखो यहाँ 42 किया, मुझे कैसे पता चला वही दिखाता हूँ। ये 40 इसके साथ 42 किया तो यहाँ क्या आया 62 आया। ओके, और 62 डिवाइड बाई 2 करो तो हमें क्या मिलता है, यहाँ हमें 31 मिला और 31 में से आप एक घटा दो तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको 30 मिलेगा। तो आपका आंसर ये यहाँ 42 आएगा। ओके, ये क्या आएगा आंसर आपका 42 आएगा। सेकंड क्वेश्चन मतलब उसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां। ये आज का आपका लास्ट का क्वेश्चन है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, मुझे मतलब देखते तो समझ आ रहा है, आप एक बार देखो क्या किया हुआ है। देखो 135 आपको मतलब देखते ही समझ आ जाएगा, अगर आपको टेबल याद है तो 135 देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई 15 गुणा आप 9 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 135। यहाँ दिख रहा है 15, इसका आप मतलब इसको आप मल्टीप्लाई करो, आपको 15 मिला, यहाँ 9 मिला। तो वही यहाँ देखो, यहाँ क्या इसका दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो क्या होता है 28 हुआ, 28 इंटू 5 करो तो क्या आपको ये 140 मिल रहा है। तो मिल रहा है यहाँ, ये क्या है 140 मिलेगा। देखो 8 गुना करो यहाँ तो आपको मिलेगा 140। वैसे ही अब देखो यहाँ क्या रखूँ, अब ऑप्शन में चले जाओ, क्या रखोगे तो 150 आएगा। तो यहाँ 10 रख के अब देखो एक बार क्या है, यहाँ 5 गुणा कितना आपको करना है, आपको 50 करो, यहाँ 10 रखोगे तो क्या आएगा यहाँ 50 आएगा ना। तो 50 इंटू 50 करोगे तो क्या आएगा, ये 250 आएगा। तो ऐसे तो बन नहीं रहा, तो क्या कर सकते हैं, ये देखो यहाँ आपने रखा 5, उसके साथ क्या करना है, यहाँ भी आपका मतलब 150 नहीं होगा 250 होगा शायद। या तो एक काम कर सकते हो, यहाँ आप 6 रखो, सही है क्वेश्चन, ऐसा कुछ अगर दिक्कत नहीं है 6 रखो। यहाँ 5 किया, उसके साथ
6 किया, उसके साथ 5 किया, ये यहाँ 30 आया, उसके साथ यहाँ 5 किया, अब आ गया 150। तो ये देखो हमने पहले 10 मतलब 10 लेके देखा तो यहाँ हमें 250 मिला। अब देखते हैं कि भाई यहाँ 30 हुआ, 3 × 5, तो ये आपका 150 मिल रहा है। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको मतलब सेशन अच्छा लगे तो आप रिस्पॉन्स देना कमेंट सेक्शन में, हम यही सीरीज़ आपको कंटिन्यू करेंगे। करीब हम 100 या 150 जो भी एनटीपीसी के 133 क्वेश्चन शिफ्ट के क्वेश्चन हैं हम सब आपको करवाएंगे। और कहेंगे तो आपको मतलब पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट एक सीरीज़ ही लेके आएंगे जिसमें टॉपिक वाइज होगा। और अपने पे मतलब हार्श मत हो जाना कि बाकी सबको आ रहा है, मुझे मेरा मतलब लॉजिक डेवलप क्यों नहीं हो रहा। वो आप करीब 1000 या मतलब 200 या 500 सवाल करो, उसके बाद एक बार देखो कि आपका क्या हो रहा है। आप ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे। और नेक्स्ट टाइम जब आओ तो स्क्वायर, उसके बाद क्यूब और टेबल थोड़ा मतलब याद कर लेना। ओके, थैंक यू एवरीवन।